हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हम किसी माइनर को पार्टनर बनाएं तो, अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर हम माइनर को पार्टनर बनाएं तो माइनर का मतलब क्या है, जिसकी एज 18 साल से कम है वो माइनर है। माइनर क्यों, सबसे खास बात क्या होगी, माइनर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, माइनर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती, ये बात मैंने आपको अभी बताई थी। बट फिर भी अगर वो किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, कोई इसकी बातों में आ जाता है, तो अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए लायबल नहीं है, ये बाद में मना कर सकता है, भाई मैंने जो प्रॉमिस किया था मैं उसको पूरा नहीं करूँगा। तो सामने वाली पार्टी और कही कि मैं कोर्ट में जाऊँ, कोर्ट में जाके केस करती हूँ, तो चला जा कोर्ट में जाके केस कर दे, माइनर के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो अगर कोई पर्सन माइनर के अगेंस्ट जाकर कोर्ट में केस करना चाहता है तो केस का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो अब बात आती है कि अगर हम किसी माइनर पर्सन को पार्टनर बनाते हैं तो उसकी राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी। तो पहले तो ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि हमको माइनर को पार्टनर नहीं बनाना है, माइनर को पार्टनर बनाना भी है तो हमको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग देखना होगा कि सारे पार्टनर्स क्या एक माइनर को पार्टनर बनाने के लिए एग्री हैं। अगर सभी पार्टनर्स माइनर पर्सन को पार्टनर बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं तो हम माइनर को पार्टनर डेफिनेटली बना सकते हैं, बट हम उसको फुल फ्लैश्ड पार्टनर डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये हमने पीछे वाले टॉपिक में भी देखा था कि माइनर जो पार्टनर है किस में आता है, नॉट फुल फ्लैश्ड पार्टनर्स की कैटेगरी में। तो डेफिनेटली हम माइनर पार्टनर को फुल फ्लैश्ड पार्टनर डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब बात आती है कि माइनर पार्टनर की कौन सी राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। तो इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी, जब वो 18 साल से कम है तब उसकी राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, और जब वो 18 साल से ज़्यादा का हो गया, मतलब जब वो 18 साल का हो गया तब उसकी राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, तब उसकी पोजीशन क्या होगी। तो हमको ये देखना है कि 18 साल से पहले उसकी पोजीशन क्या है और 18 साल का होते ही उसकी बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म में क्या पोजीशन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी पोजीशन 18 साल से पहले क्या है। तो 18 साल से पहले एक माइनर पार्टनर के क्या राइट होते हैं। ये माइनर पार्टनर प्रॉफिट में हिस्सा ले सकता है, एसेट्स में हिस्सा ले सकता है, जो भी पहले डिसाइड हमने इसके साथ किया है उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, एसेट्स में हिस्सा लेगा। बट मैं आपको एक बात याद दिला देता हूँ, जब तक ये 18 साल का नहीं होगा हमें इसे लॉस में हिस्सा नहीं देना है। दूसरी बात, ये अकाउंट्स की बुक्स की चेकिंग कर सकता है, फोटोकॉपी की डिमांड कर सकता है। बट एक बात का ध्यान रखना है, अगर बिजनेस में कुछ बुक्स सीक्रेट हैं तो सीक्रेट बुक अगर हमने इससे छुपा के रखी हैं, इससे बचा के रखी हैं, तो अगर हमें उसको नहीं दिखानी है तो उसको वो बुक्स देखने का अधिकार नहीं है। तो माइनर पार्टनर सीक्रेट बुक्स को देखने का अधिकारी नहीं है। तीसरी बात, ये अपने प्रॉफिट्स के हिस्सों के लिए दूसरे पार्टनर्स के ऊपर केस कर सकता है। बट केस भी कब कर सकता है, जब वो फर्म को छोड़ दे। फर्म में रहते रहते जब तक ये पार्टनर है तब तक वो दूसरे पार्टनर पे केस नहीं कर सकता। बट फर्म से निकलने के बाद अगर दूसरे पार्टनर्स के ऊपर अपने अधिकारों के लिए वो केस करना चाहता है तो केस कर सकता है। ये हैं इसके 3 अधिकार। अब बात करते हैं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। भाई ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी के लिए तो पार्टनर हो नहीं सकता, तो ये कौन सा पार्टनर है, लिमिटेड लाइबिलिटी वाला पार्टनर, और वो भी कहाँ तक, जितनी मात्रा में जहाँ तक इसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है वहाँ तक के लिए इसकी जिम्मेदारी है। तो ये होती है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब हालांकि माइनर पार्टनर को छोड़कर बाकी के जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी कौन सी होती है, अनलिमिटेड। बट माइनर पार्टनर के केस में मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इसकी जो लाइबिलिटी होती है वो होती है लिमिटेड लाइबिलिटी। अब हम देखते हैं कि अगर ये 18 साल का हो गया तो 18 साल का होते ही इसको डिक्लेयर करना होता है, फर्म को नोटिस निकालना पड़ता है पब्लिक के सामने, भैया 18 साल का हो गया है, और उसको नोटिस में दिखाना पड़ता है कि ये पार्टनर रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो जब वो 18 साल का हो जाए तो विद इन 6 मंथ, लगभग 6 महीने के अंदर हमको पब्लिक के सामने नोटिस निकालना पड़ता है। और अगर आप नोटिस नहीं निकालते हो तो हम इसको फुल फ्लेज पार्टनर मान लेते हैं और इसकी पोजीशन वैसी ही होगी जो बाकी के पार्टनर्स की तरह होगी। तो फिलहाल तो आप 6 महीने के अंदर नोटिस निकाल दो। अगर 6 महीने के अंदर नोटिस नहीं निकालोगे तो हम इसको फुल फ्लेज पार्टनर मान लेंगे पब्लिक की नज़रों में। तो फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि अगर वो 18 साल की एज होते ही पार्टनर बन के रहना चाहता है,
या तो वो 18 साल का होने के बाद पार्टनर बन के रहना चाहेगा या बन के नहीं रहना चाहेगा, या तो वो पार्टनर रहेगा कि मैं पार्टनर बन के रहना चाहता हूँ, हो सकता है कि वो छोड़ भी दे। तो अगर वो पार्टनर बन के रहना चाहता है तो उस केस में क्या होगा, इस केस के अंदर उसकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होने वाली हैं। प्रॉफिट और लॉस के अंदर अब उसको हिस्सा मिलेगा, पहले प्रॉफिट में मिलता था, अब लॉस हो गया तो लॉस में भी हिस्सा मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले की तरह होगा। फर्म में जितने भी काम होंगे, जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, उन सारी एक्टिविटीज़ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा, और जो भी काम उसने 18 साल से पहले किए थे उन सभी कामों के लिए भी इसकी अब जिम्मेदारी होने वाली है। अब बात आती है कि अगर ये पार्टनर बनने से मना कर दे, जैसे ये मान लो 18 साल का हुआ, ये बोल दे मैं तो पार्टनर नहीं बनता, तब क्या होगा। इस केस के अंदर उसकी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी माइनर टिल द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। तो अगर हमने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो उसकी राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी वही होंगी जो 18 साल से पहले की थी, और ये फर्म के किसी भी कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। मतलब अगर ये पार्टनर नहीं बनता है, अभी फर्म ने नोटिस भी निकाल दिया, सबको बता भी दिया कि ये पार्टनर नहीं है, तो 18 साल होने के बाद ये तो चला गया। अब उस टाइम पीरियड के बाद फर्म ने कोई गलत काम किया या ठीक काम किया, उन कामों के लिए ये क्यों जिम्मेदार है। तो ये बाद के कामों के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। और अगर ये चाहे तो पार्टनर्स के ऊपर केस भी कर सकता है। किस लिए, अपने प्रॉफिट के डिमांड के लिए। मान लो हमने इसको प्रॉफिट में हिस्सा नहीं दिया, या जो इसको एसेट्स में हिस्सा मिलना था नहीं दिया, तो ये पार्टनर्स के ऊपर केस भी कर सकता है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एक माइनर को भी हम पार्टनर बना सकते हैं अगर बाकी के पार्टनर्स रेडी हो जाएं तो माइनर अगर पार्टनर बनता है तो उसकी राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, 18 साल की उम्र से पहले और 18 साल की उम्र के बाद। तो 18 साल की उम्र से पहले उसके क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। अब वो जो 18 साल का हो गया, या तो वो पार्टनर बन के रहेगा या वो पार्टनर बन के नहीं रहेगा। तो इस केस के अंदर हमने ये माइनर पार्टनर के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया।